बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन अकराम, चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तुर्की की फौज पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 3 तुर्क एहलकार मारे गए हैं और 3 जख्मी हुए हैं। ये हमला कहां से किया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे क्या हकायक हैं, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी शिकस्त का जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहराया है और सऊदी अरब को बड़ी सजा दी है। वो सजा क्या है, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके साथ ही अमेरिकी वजीर दिफा ने अफगानिस्तान में होने दोबारा आने के हवाले से ऐलान किया है, लेकिन वो किस शक्ल में और किस तरह से आना चाहता है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से भी बात करेंगे। और एक और बड़ी अहम खबर है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से अपना जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया है, जिसके बाद हौसी बागियों के मिसाइल हमलों में तेजी आई है। अब सऊदी हुकूमत को कौन बचाएगा, इन तमाम तफसीलात के हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, खित्ते की सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में ड्राइविंग सीट पर आ चुका है। दुनिया के बड़े ममालिक पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ ने गुज़श्ता रोज खित्ते के अहम और ताकतवर ममालिक की सरबराही करते हुए अहम इजलास कंडक्ट किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ दीगर ममालिक के वज़राए खारजा की मुलाकात, ये बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका बहुत सारे ममालिक को समझता है, जिसके बारे में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि हम उन तमाम ममालिक को सजा देंगे जो अमेरिकी शिकस्त के जिम्मेदार हैं। उनमें अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब भी है। आप ये सोचेंगे कि आखिर सऊदी अरब अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त का जिम्मेदार कैसे है, तो आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने सऊदी अरब पर इतना ज्यादा सरमाया लगाया ताकि इस्लामी दुनिया के ममालिक के ऊपर अपना असर व रसूख बरकरार रखे कि जब भी अमेरिका को जरूरत पड़े तो सऊदी अरब अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके अमेरिकी मफादात के लिए काम करे। लेकिन हालिया कुछ अरसे में अमेरिकी पॉलिसियों और आले सऊद की क़यादत के गलत फैसलों की वजह से तमाम मुस्लिम ममालिक सऊदी क़यादत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। खास तौर पर जब मुस्लिम उम्मा के मफादात के हवाले से बात करने की जरूरत होती है तो आले सऊद को अमरीकी मफादात ज्यादा अजीज होते हैं। फलस्तीन का मसला हो या फिर कश्मीर का मसला, आले सऊद की जानिब से कभी भी उम्मत मुसलमा के लिए मुअस्सर आवाज नहीं उठाई गई, जिसकी वजह से तमाम उम्मत मुसलमा ने एक अलग ब्लॉक बनाने का फैसला किया, जिसके तहत पाकिस्तान की क़यादत में मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए हैं। और पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जब बयान दिया था और कहा था कि अगर OIC मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम पर खामोश है तो फिर हम कोई मुतबादिल प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे, जिसको देखकर सऊदी अरब को काफी ज्यादा मिर्चें लगी और उन्होंने पाकिस्तान से $3 अरब वापस मांगने और पाकिस्तान को मजीद परेशान करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने $2 अरब वापस किए और फिर पाकिस्तान ने हर वो कदम उठाया जो कि सऊदी अरब की चिढ़ थी। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ आपको पता है। बताने का मकसद ये है कि आप को समझा सकें कि इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका ने चाहा था कि पाकिस्तान पर दबाव डाल के अफगानिस्तान के मामले में अमेरिकी फौजी अड्डे भी फराहम किए जाएं और सारे अमेरिकी मफादात हासिल किए जाएं। लेकिन पहली बार पाकिस्तान की क़यादत डट गई और उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, दबाव, धमकी, धौंस सब कुछ करके देख लिया, लेकिन पाकिस्तान टस से मस ना हुआ और नतीजतन अमेरिका को जलील और रुस्वा होकर अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। नाज़रीन इकराम, इस सब का जिम्मेदार अमेरिका जिन ममालिक को समझता है उनमें एक सऊदी अरब भी है और सऊदी अरब को अमेरिका ने अब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। वो किस तरह से, आपको पता होगा कि हौसी जंगजू जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, उनकी तरफ से आए रोज ड्रोन और मिसाइल हमलों ने सऊदी हुकूमत को परेशान करके रखा है। इस तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब के पास वाहिद प्रोटेक्शन
अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि यमन के हौसियों की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों को रोकता है। तो अब अमरीका ने अपना जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निज़ाम वापस ले लिया है। इस वक्त सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान फिर सर्द मेहरी देखने में आ रही है। यही वजह है कि अमरीका ने सऊदी अरब में तैनात अपना इंतहाई जदीद एयर डिफेंस सिस्टम वापस लिया है। आलमी मीडिया में इस मामले को काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि अमरीका ने अपने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की बैटरियां वापस बुला ली हैं। नाज़रीन इकराम, आपको यह भी बताते चलें कि रियाद से जनूब मशरिक में 70 मील दूर वाक़े प्रिंस सुल्तान एयर में 2019 से हजारों अमरीकी फौजी तैनात हैं। इस फौजी अड्डे पर यह निज़ाम नस्ब था। अमरीका ने यह कदम एक ऐसे वक्त उठाया कि जब सऊदी अरब को यमन में हौसी जंगजुओं की तरफ से रॉकेट हमलों का खतरा बदस्तूर लाहिक है और इस पेशरफ्त को मशरिक़ वुस्ता के अमरीकी अस्करी हिकमत अमली में तब्दीली का पेश खैमा भी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब खिते की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद खलीजी ममालिक के दौरों के दौरान अपना तयशुदा दौरा सऊदी अरब मौखर किया है और बताया जा रहा है कि जनरल लॉयड ऑस्टिन अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला मुकम्मल होने के बाद खिते में मौजूद इत्तेहादी ममालिक के ताउन पर अमरीकी हुकूमत की जानिब से शुक्रिया अदा करने की मुहिम के सिलसिले में खलीजी ममालिक के दौरों पर हैं और दूसरे ममालिक अगर शुक्रिया अदा किया जा रहा है तो सऊदी अरब को अफगानिस्तान की जंग में शिकस्त का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे सजा दी जा रही है। लॉयड ऑस्टिन के इस दौरे का आगाज कतर से हुआ था और इस दौरान वो खिते में सबसे बड़े अमरीकी फौजी अड्डे अल अदीद एयर बेस पर भी गए और इसके बाद अमरीकी वजीर दिफा की जानिब से कुवैत और बहरीन के दौरे भी किए जा चुके हैं। कुवैत में जब अमरीकी वजीर दिफा पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा अहम और अजीबो गरीब बयान दिया और वो बयान ये था कि अमरीका एक बार फिर अफगानिस्तान में वापस आना चाहता है, लेकिन वो किस सूरत में आना चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अस्करियत पसंद तंजीम अल-कायदा दोबारा सर उठाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अमरीका की जानिब से ऐलान किया गया था कि अल-कायदा का वजूद खत्म हो चुका है, सिर्फ दाइश का खतरा मौजूद है। वजीर दिफा ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में दोबारा आने की कोशिश इस सूरत में कर सकता है कि जब अल-कायदा अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान सर उठाने की कोशिश करे। ये एक बयान की हद तक है ताकि अमरीका सुपर पावर है तो उसका भरम भी कायम रह सके। नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी अहम खबर सामने आई है, वो ये है कि तुर्की के फौजियों पर एक बड़ा हमला हुआ है और ये हमला अदलब में हुआ है। गुज़श्ता बरस मार्च में तुर्की की फौजें शाम में कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए दाखिल हुई थी। जंग बंदी के मुआहदे के नतीजे में इस इलाके में शामी और रूसी अफवाज निगरानी के ऑपरेशन कर रही थी और इसी दौरान शाम में तुर्क फौजियों पर एक बड़ा हमला किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया है जब तुर्क फौजी अदलब के इलाके में बागियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। तुर्की की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है कि हमले में 3 अहलकार जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर एक जख्मी की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। ये तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरे लफ्जों में तुर्की को पैगाम दिया गया है कि जिस तरह से उन्होंने इराक और शाम के अंदर अपनी दखल अंदाजी दी है, अफगानिस्तान में वो दाइश के खिलाफ नए इस्लामी ब्लॉक का हिस्सा बनने से बाज रहे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि तुर्की अफगानिस्तान के अंदर अहम किरदार अदा करने की न सिर्फ हामी भर चुका है, बल्कि अमेरिका के साथ उसके कुछ तहफ्फुज़ात हैं। उनको हल करने के बाद वो अफगानिस्तान के अंदर कलीदी किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा।